जब इस देह की अवस्था कुछ अधिक हुई तो हमने पाया व्यासपीठ पर बैठने वाले अधिकांश जन अनधिकृत हैं, अथवा यदि वे अधिकृत हैं तो लोभ से, मोह से अथवा अहंकार से वे धर्मशास्त्रों की अनुचित व्याख्या करने में लगे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह चाह रहा है कि संपूर्ण हिंदू समाज बस उसके पीछे चले, अन्य संप्रदायों की निंदा करके, अन्य पूर्वाचार्यों की निंदा करके, अन्य इष्टों को हेय दिखाकर प्रत्येक धर्माधिकारी ये न केन प्रकारेण अधर्म पोषण में लगा हुआ है। जो धर्म मार्ग पर स्थित हैं, जो शास्त्रों के तत्व को यथार्थतः जानते हैं, जो देवताओं के अभेदत्व के मर्म को समझते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम शेष हैं। मैं धर्मशास्त्रों की प्रामाणिकता के लिए संघर्षरत हूं। किसी भी व्यक्ति से निजी राग या द्वेष रखकर मैं उसका खंडन नहीं करता। पूर्व पक्ष से जब किसी ने धर्माधिकारी वेश को धारण करके अपने मन की काल्पनिक उक्तियों को शास्त्र के वाक्य के रूप में प्रचारित करना प्रारंभ किया, तब मैंने उस व्यक्ति का खंडन किया है। कुछ शुभचिंतक गण यह सलाह देते हैं कि मुझे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, सही समय आने पर मुझे कहना चाहिए, किंतु वे व्यक्ति यह नहीं बताते कि सही समय कब आएगा और उसकी पहचान कैसे होगी। यदि मैं तुरंत प्रतिक्रिया न देकर कुछ समय के बाद, कुछ मास अथवा कुछ वर्ष के बाद प्रतिक्रिया दूं, तो फिर यही लोग आकर कहेंगे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ है। यदि आप इतने ही ज्ञानी थे और इतने ही शास्त्रज्ञ थे तो आपने उसी समय प्रतिकार क्यों नहीं किया जब अधर्म का व्याख्यान हो रहा था। दूसरी बात यह है, यदि मैं नाम न लेकर खंडन करूं, अस्पष्टतया नामोच्चारण न करूं अपने विपक्षियों का, तो फिर यही बात अन्य जन आपत्ति से कहेंगे कि आप यदि इतना ही सत्य बोल रहे थे और आपके मत में इतनी ही शास्त्र सम्मत निष्ठा थी तो आपने कभी नाम लेकर बोलने का साहस क्यों नहीं किया। पूर्व के सभी धर्माधिकारियों ने लघु अथवा बृहत प्रारूप में यही किया है। उन्होंने विरोध तो किया अधर्म का, किंतु नाम लेकर नहीं किया, सार्वजनिक रूप से आकर नहीं किया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अधर्म का वे खंडन तो करते रहे, किंतु लोगों के मन में यह बात बैठ ही नहीं पाई कि इस अधर्म का स्रोत क्या है, किस व्यक्ति के द्वारा यह बात प्रचारित हो रही है। मैंने जितने भी लोगों का खंडन किया है और भविष्य में करूंगा, उन सबों का नाम लेकर करूंगा और उसी समय करूंगा जब उसके उस अशास्त्रीय कथन की प्रासंगिकता समाज में विद्यमान हो। यदि बाद में मैंने खंडन किया तो दो विपरीत परिणाम सामने आएंगे। एक तो उस वक्तव्य की प्रासंगिकता समाप्त हो जाने से व्यक्ति आस्थान्वित होकर धर्म पक्ष का श्रवण नहीं करेगा, और दूसरी बात कि तब मुझ पर यह आरोप लगेगा कि बीती बातों को पुनः क्यों आप द्वेषवश उछाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर इनके प्रति सम्मान नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूं। मेरे आचरण में, मेरे वक्तव्य में, मेरी लेखनी में जो शास्त्र विरुद्ध बात हो, मैं स्वयं कहता हूं कि श्रेष्ठ आचार्यगण उसका भी समाधान करें, उसका भी खंडन करें। साथ ही यह भी कहता हूं कि अन्य आचार्यों के पास भी जो अशास्त्रीय वक्तव्य विद्यमान हैं, उनका भी खंडन बिना किसी लोभ और बिना किसी भय के कारण पीछे हटे कर दिया जाए। मेरा यह कार्य बहुत प्राचीन काल से चल रहा है। कई वर्ष पूर्व से मैं स्पष्ट नाम लेकर लोगों का विरोध कर रहा हूं, जिन्होंने धर्म की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया और अपने काल्पनिक मत को धर्म का मत बनाकर प्रचारित किया। और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक या तो व्यासपीठ का शोधन न हो जाए अथवा हमारे श्वास समाप्त न हो जाए।
यदि व्यासपीठ में शोधन पूर्णतया नहीं हुआ है और मैं इस संसार में विद्यमान हूं, उन दोनों स्थितियों में स्पष्टतया नाम लेकर और स्पष्टतया पूर्व पक्ष के अधर्मयुक्त मत को संदर्भित करते हुए मेरा खंडन सक्रिय रहेगा। किसी भी संप्रदाय, किसी भी देवता, किसी भी मान्य परंपरा प्राप्त ग्रंथ के प्रति यदि कोई भी व्यक्ति, किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति, किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति आक्षेप करता है तो उसे मेरे विरोध का सामना करना ही होगा। धर्मशास्त्रों की मर्यादा को छिन्न भिन्न करके स्वकल्पित मतों का प्रसारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध मैं सदैव खड़ा रहूंगा। जब तक हम अपने धर्मशास्त्रों के प्रति और आराध्यों के प्रति असंदिग्ध श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब तक सनातनी समाज का विकास नहीं होगा। अश्रद्धायुक्त व्यक्ति ही धर्म परिवर्तन करके अन्यत्र जाता है। यदि हम अपने धर्मशास्त्रों के प्रति, उनमें वर्णित सिद्धांतों के प्रति और अपने आराध्यों के प्रति असंदिग्ध श्रद्धा पुनः स्थापित करने में सफल हो गए, उस स्थिति में हमें किसी व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाज स्वयं प्रबुद्धता को धारण करके विकसित होगा। पूर्व के आचार्यों ने भी यही किया, मैं भी यही कर रहा हूं और भवितव्य आचार्य भी इसी उत्प्रेरणा के साथ पृथ्वी पर आएंगे और अपने कर्तव्य को संपादित करेंगे। मैं अपनी भाषा शैली केवल उसी व्यक्ति के लिए सम्मानित रखता हूं जो स्वयं सम्मानार्ह हो। धर्मशास्त्र के विरुद्ध व्याख्यान करके, श्रुति स्मृति पुराण आगम आदि की मर्यादा को भ्रष्ट करके जो व्यक्ति मुझसे सम्मान प्राप्ति की आशा रखता है, ऐसे व्यक्ति मुझसे सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। सम्मानार्ह केवल वही हैं जो धर्मशास्त्रों को और पूर्वाचार्यों को अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर रखते हैं और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा को सर्वोपरि मानते हैं और तद्वत आचरण भी करते हैं। जनबल और धन बल, इन दोनों को मैं शास्त्रीय सिद्धांत के संरक्षण में महत्वपूर्ण नहीं मानता। शास्त्र अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, वे शब्द ब्रह्म है। उनके अनुसार आचार्यों को चलना चाहिए। आचार्य अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मत के अनुसार धर्मशास्त्रों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं रखता। यह अधिकार ऋषियों के पास भी नहीं था। यथा पूर्व मकल्पयत अनुसुस्वम धीराणाम इत्यादि वचनों से अनादि अविच्छिन्न परंपरा का बोध होता है। कोई भी संप्रदाय हो, यदि वह अपने मूल सिद्धांत पर स्थित होकर अन्य समूह के साथ समन्वय स्थापित करता है तो वह सिद्धांत मेरे द्वारा सम्माननीय है, रक्षणीय है, अनुकरणीय और प्रसारणीय है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह मेरे लिए शत्रुवत निग्रहणीय है। कोई भी व्यक्ति जो मुझसे कोई आशा करते हैं, वे किसी प्रकार की भौतिक आशा न करें कि उन्होंने मेरा समर्थन किया अथवा विरोध किया, तो इसके लिए मैं उनका सदैव सम्मान करूंगा अथवा सदैव विरोध करूंगा। आपका प्रत्येक कृत्य ही आपके प्रति मेरे व्यवहार को लक्षित करेगा। आपका प्रत्येक वक्तव्य ही आपके संदर्भ में मेरे पक्ष अथवा विपक्ष का निर्धारण करेगा। मैं यह भी स्पष्ट करता हूं कि व्यासपीठ पर आसीन व्यक्ति केवल आसनस्थ हो जाने से श्रेष्ठ नहीं हो जाता। उसके सिद्धांत की श्रेष्ठता ही उसके व्यक्तित्व के विकास अथवा ह्रास में निमित्त बनती है। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहार हेतवे निग्रहाणांच धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धता बाह्यांतर कला मध्ये भांड ब्रह्मांड चारिणे वेश्यदान त्रिगुणातीतान वंदे निग्रहकारिणे द्रव्य लोभाभिभूताये शास्त्र विध्वंसकारिणः ते सर्वे नाशमायांतु निग्रहेश्वर शासनात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शास्त्र प्रामाण्य रक्षार्थं निग्रहोऽहं भुवि स्थितः न मन्ये गणये नैव विना शास्त्रं चतुर्मुखम्।